सब छोड़ करके व्रज में रहने लगी थी। और किसी ने कहा कि भाई तू एक तो मुसलमान नहीं है। ताज बेगम अकबर की पत्नी थी। ठाकुर जी की छवि देख करके इतनी मोहित हो गई, ना कभी कथा सुनी, ना किसी आचार्य का संग किया, ना किसी सत्संग में गई, ना कभी नाम जप किया, केवल अकबर के साथ व्रज में, अकबर तो राजा है, आया व्रज घूमने के लिए, साथ में आई थी, तो केवल श्रीनाथ जी का दर्शन कर लिया खिड़की में से। बस वही छवि देख करके ऐसा ज्वर चढ़ा कि वापस आगरा जाकर के खूब चिकित्सक आए, लेकिन बुखार नहीं उतरा। तब अकबर ने कहा कि कैसे आप ठीक होगी? बोले कि मुझे व्रज छोड़ दीजिए, बस मुझसे और कुछ होगा नहीं, मुझे उनको देखते रहना है बस, और मेरे से कुछ बनेगा नहीं। कई बार बंधुओं, हम पूर्व जन्म में भक्त होते हैं, पर तब हमसे कुछ अपराध बन जाता है, जिसके कारण अगले जन्म में हम ऐसे किसी योनि में या किसी परिवार में पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर तक भगवत सत्संग चर्चा आदि नहीं, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म का हमारा जो भक्ति भजन भाव था, उसके कारण कभी कभी संचित रूप से हमें ठाकुर जी दिख जाते हैं, मिल जाते हैं, और हम भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। कई लोग हिंदू हैं, कई लोग सनातनी हैं, कंठी माला पहनते हैं, घर में पूजा सेवा करते हैं, पर फिर भी इतना प्रेम नहीं कर पाते ठाकुर जी से। केवल और केवल नियम पूर्ति में ही उनका ध्यान ज्यादा रहता है, बाकी ठाकुर जी के प्रति इतना समर्पित नहीं हो पाते। पर कई लोग, अगर वर्षा हो रही है आकाश में और हिरण्यकश्यप तिरछी नजर से देख ले तो इंद्र की मजाल नहीं कि एक बूंद भी गिरा दे ऊपर से। इतना शासन हिरण्यकश्यप का। उस कुल में जन्मे श्री प्रहलाद जी महाराज, वो कैसे भक्त हो गए ठाकुर जी के? खूब मारने का प्रयास कर लिया, कुचलने का प्रयास कर लिया, अग्नि में जलाने का प्रयास कर लिया, पानी में डुबाने का प्रयास कर लिया, सब प्रयास कर लिए, लेकिन भजन गया नहीं चित्त से। तो 5 वर्ष की अवस्था में नृसिंह को प्रकट कर दिया। ये एक जन्म का तो नहीं हो सकता। बहुत कम उम्र में देखो, युवाओं, कई वृद्ध लोग कहेंगे कि युवाओं की इतनी प्रशंसा क्यों होती है? वो भक्ति कथा आदि सुनने लगते हैं तो उनकी इतनी प्रशंसा क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में इतना भजन भाव कथा आदि सब श्रवण कर रहे हैं। युवाओं को ऐसे में देखता हूं ना, तो मैं रुकता नहीं, मैं मिलता नहीं ज्यादा, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी ज्यादा फोटो खिंचाऊं, पुजवाऊं खुद को। अब भाई मैं बिचौलिया हूं, आपको उनसे संबंध करावे आया हूं, मुझसे संबंध मत बनाइए। बिचौलिया तो अच्छे परिवारों को मिलाता है। आप सुदृढ़ परिवार हो, ठाकुर जी सुदृढ़ वर हैं आपके लिए, मेरा काम मिलाना है। तो पर बिचौलिया ही छोरा के काजे छोरी देखे गए हो, खुद ही ब्याह करे आए हो, तो कैसो बिचौलिया? हम तो बिचौलिया, इसलिए हम जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं कमरा में, चुपचाप बैठ जाते हैं भीतर। ठाकुर जी के संग लो ना सेल्फी। सूरदास जी ने किसी के संग सेल्फी नहीं ली, ठाकुर जी के संग सेल्फी है उनकी। मीराबाई की ठाकुर जी के संग सेल्फी है, करमेती बाई, जना बाई और ये ताज बेगम, इनके कहीं भी चित्र देखोगे, सोशल मीडिया पे भी निकालोगे, तो इनके संग ठाकुर जी का चित्र होगा। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के संग चित्र है इनका। हमारे संग चित्र लेके क्या होगा? कुछ नहीं। ठाकुर जी के संग चित्र आवे आपका, और आप ना खींचो, ऐसे कर्म कर जाओ कि पूरी दुनिया आपको ठाकुर जी के नाम से ही जाने। आज किसी लाली का नाम, किसी बालिका का नाम, किसी स्त्री का नाम मीरा होता है, तो मीरा वो नाम बताती, मेरा नाम मीरा, उसका चिंतन ही नहीं होता, तुरंत गोपाल की मीरा का स्मरण हो जाता है। कोई अपना नाम भगवत संबंधी बताता है, ठाकुर जी की याद आती है। तो किसी ने कहा, अरे ताज, एक तो तू मुसलमान नहीं, ऊपर से बादशाह की बेगम, और यहां आकर के हमारे ठाकुर जी पर डोरो डाल रही है। तो अपनी अंतिम पंक्ति में कहती है, बंदी बनूंगी राधा महारानी जुकी, तू किनी बहाए नाम गोपिका कहूंगी मैं। सब ब्रज में ताज बेगम को गोपिका बोलते थे, उसका नाम ही निकनेम पड़ गया था ब्रज में, गोपिका। सब गोपिका कह के बुलाते। तो मंदिर के बाहर बैठ जाती, अंदर जाने को उनको अनुमति नहीं थी। तो आने वाले दर्शनार्थियों से पूछती हैं, आज ठाकुर जी ने क्या पहना है, कैसा सिर पे मुकुट है, कैसे कानों में कुंडल है, सब बताते।
तो ताज बेगम अब धीरे धीरे अपनी भक्ति में वर्धन कैसे कर रही है? सुबह उठ के स्नान ध्यान करके विचार करती है, आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी होगी, नीली पोशाक पर मोतियों की माला होगी, आज सिर पर ठाकुर जी ने कूल्हे धारण किया होगा, नहीं मुकुट पहना होगा, नहीं पाग पहनी होगी, और पाग ऐसे वर्ण की होगी, उस पाग पर ऐसा सिरपेच होगा, उस पे ऊपर ऐसी माला होगी, कानों में मकराकृत कुंडल होंगे, आज ठाकुर जी ने गुलाब का इत्र धारण किया होगा। पहले ही सोच के जाती है और मंदिर के बाहर जाकर के खड़ी हो जाती है, कांपने लगती है, कहीं मैंने जो सोचा वैसे नहीं हुए तो। भीतर से दर्शनार्थी आते हैं तो ताज बेगम पीछे दौड़ती है, कैसे हैं आज ठाकुर जी? नेत्र बंद करके बस घबरा रही है, कहीं ये विपरीत ना बता दें। जैसे ही सामने वाला बोलता, आज तो ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है, मोतिन की माला पहनी है, सिर पर पाग पहना है, ऐसा सिरपेच है, मकराकृत कुंडल है, और आज ठाकुर जी की इत्र फुआ प्रसादी मिली, गुलाब का इत्र धारण किया है। सुनते ही ताज बेगम वहीं नृत्य करने लगती, वहीं नाचने लग जाती और नृत्य करके आनंदित हो जाती। मुझे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? मेरे ठाकुर मेरे चित्त में आके मुझे बता जाते हमारे। ताज बेगम का चरित्र तो पूरा नहीं कहूंगा, आज कृष्ण लीला सुनानी है, पर इनके जीवन का अंतिम भाव बताता हूं। मैं सोच के नहीं आया था, अपने आप पता नहीं क्यों आ गया भाव। ताज बेगम कभी मंदिरों में नहीं गई, व्रजमंडल में यमुना तट पर एक कुटिया बना के रहती थी। होली के दिन थे, यही दिन चल रहे थे जो अभी चल रहे हैं, होली के दिन चल रहे थे, और ताज बेगम रोज अपनी कुटिया से निकलती और जब ब्रजमंडल में होली खेलते हुए सब ब्रजवासियों को देखती तो बस वो यही खोजती रहती कि सब रंग डाल रहे हैं, श्याम सुंदर कब रंग डालेंगे। आहा, होली का दिन था, मुख्य होली का पर्व जो आएगा 4 तारीख को। उसी दिन सुबह सुबह ताज बेगम नेत्र बंद करके बैठी और उसको सर्वांगीण ब्रजमंडल में होली का दर्शन हुआ, उस होली का जो द्वापर में हुई थी। ताज बेगम को क्या दिख रहा है? इधर से सब गोपियां आ रही हैं, गोपियों के समूह के बीच में यशोदा मैया, इधर से सब ग्वाला आ रहे हैं, ग्वालाओं के समूह के बीच में श्री नंद बाबा, यहां से सब सखियों की टोलियों के बीच में श्री किशोरी जी आ रही हैं, गोपियां ऐसे नाच रही हैं, रंग उड़ा रही हैं, पिचकारी चला रही हैं, गुलाल डाल रही हैं, सब दिखे, गैया दिखी, गोपी दिखे, ग्वाला दिखे, नंदरानी दिखी, नंद बाबा दिखे, वृषभानु बाबा दिखे, कीर्ति मैया दिखे, राधा रानी भी दिख गई, ठाकुर जी नहीं दिखे। लिखती जा रही हैं, वो आज भी धमार का पद पुष्टि मार्गीय परंपरा में ये अंतिम पद था ताज बेगम का, आज भी वो पद गाया जाता है। जैसे ही कपाट खुलते हैं, ठाकुर जी गाल पर गुलाल लगता है श्रीनाथ जी में, यही पद गाते हैं धमार का, इसका ताज बेगम का। गुसाई जी की शिष्या थी विठलनाथ जी की, तो लिखती गई, ठाकुर जी नहीं दिखे। इतने में ही क्या देखती है कि एक अद्भुत समूह सखाओं का आ रहा है और व्याकुल हो रही है। ताज बेगम अपना संपूर्ण जीवन ब्रजमंडल में निकाल दिया, ठाकुर जी का कभी अनुभव नहीं हुआ। तभी क्या देखती है, पीतांबरी पहने श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, उनके चरण दिखाई दिए, उनके घुटने दिखाई दिए, उनका कटी भाग दिखाई दिया। कटी में क्या देखती है कि फेंटा में गुलाल बांध रखा है, पिचकारी डाल रखी है। थोड़ी ऊपर आई तो यहां उदर दिखा, वक्ष दिखा, ग्रीवा दिखी, और जैसे ही ठोड़ी पर पहुंची तुरंत ताज बेगम के प्राण चले गए, मुख नहीं देख पाए, वहीं प्राण चले गए। तो ताज, अब पद लिखने वाले जो होते हैं वो अंतिम कड़ी में अपना नाम जरूर लिखते हैं, कई लिखते हैं कई नहीं भी लिखते, और कईयों की एक छाप होती है। जैसे हम कोई पद रचना करते हैं तो हम छाप गिरधर की देते हैं, अपने ठाकुर जी की छाप, अंतिम पंक्ति में गिरधर नाम आएगा। एकमात्र राधा रमणम हरे हरे है, उसमें इंद्रेश नाम है, वो नाम भी पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने लिखा, हमने नहीं लिखा। वो अंतिम पंक्ति जो है वो उनकी रचना है, बाकी पूरा पद हमने लिखा। जब महाराज जी को दिखाया, महाराज जी ये पद राधा रमन जी को अर्पित कर रहे हैं, तो महाराज जी बोले हम कुछ लिख दें, मैं लिखो। तब गोप सुवेशम दास इंद्रेशम राधा रमणम हरे हरे महाराज जी ने लिखा। नहीं तो जितने भी पद हैं उनमें गिरधर नाम। वृंदावन प्यारो, वृंदावन में भी नाम पूज्य पिताजी ने लिखा, उसमें भी अंतिम पंक्ति में गिरधर लाल जी का नाम है। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम, हम सबको प्राणंते प्यारो, हमारो गिरधर लाल। तो गिरधर हमारे लाल जी का ही नाम से छाप होती। तो ताज बेगम ताज लिखती थी अपने सारे पदों में।
तो लिखते लिखते अंतिम पंक्ति रह गई, उससे पहले प्राण निकल गए। और उस समय के काल में संपूर्ण वृंदावन ने सुना, आकाश में एक विचित्र सी काली घटा आई और उस काली घटा में स्वर लहरियां प्रकट होने लगी, तरंगें प्रकट होने लगी। और तभी क्या देखते हैं, कमल नयन श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और ताज बेगम का जो अंतिम पद का जो अंतिम भाग था, जो रह गया था अधूरा, ठाकुर जी ने अपने हाथ से लिखा, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। अंतिम पंक्ति ठाकुर जी ने लिखी और श्री ताज बेगम को अपने साथ ठाकुर जी निकुंज में लेकर के प्रविष्ट हो गए।